चलो तीसरे का कौन सा करना है, डी। क्वेश्चन नंबर तीसरे का डी देखो। तीसरे का डी, इंटीग्रेशन क्या है, यक्स कॉस इनवर्स यक्स डी, ठीक, एक्स कॉस इनवर्स यक्स डी एक्स। अब देखो प्रथम गुणे द्वितीय किसको माने, आइलेट बता दिए हैं। आई का मतलब इनवर्स, तो इनवर्स यानी ये है प्रथम, और ये कौन सा है, तो प्रथम माने कौन, देखो आई मान लेना, जैसा जरूरत पड़ेगा उस हिसाब से हम देखेंगे। प्रथम कॉस इनवर्स एक्स गुणे द्वितीय का समाकलन, एक्स का समाकलन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बटे, सही है ना, माइनस प्रथम का अवकलन। प्रथम का अवकलन करेंगे कॉस इनवर्स एक्स का अवकलन माइनस 1/√1 में 1 माइनस, और गुणे द्वितीय का समाकलन, द्वितीय का समाकलन करेंगे तो एक्स का समाकलन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बटे और डी, सही है। एक का गुणा एक्स स्क्वायर के साथ करेंगे तो -1 हो जाएगा, तब आएगा क्या भैया, यहाँ देखो एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स और बटे में क्या 2 और माइनस 1/2 और इंटीग्रेशन माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में और क्या dx। अब एक जोड़ देंगे और एक क्या कर देंगे, घटा देंगे। ऐसा प्रश्न कई बार कर लिए आप। तो एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स और बटे में 2 माइनस 1/2 इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ देखो एक हमने जोड़ा है, अब एक को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे, बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर किस में, अंडर रूट में, और डी, बोलो सही है। अब यहाँ से देखिए भैया, ये अलग अलग कर लो, एक बार इसके बटे इसको कर दो, एक बार एक के बटे कर दो। तो जब करेंगे तो एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स और बटे में 2 माइनस 1/2 अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक बार लिख दें, फिर एक बार और लिख दें, कई बार लिख दें, रूट में 2 बार। क्यों, क्योंकि 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, रूट से बाहर रहेगा, तो हम इसको कितनी बार रूट में लिख सकते हैं, 2 बार। और बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में पहले से है, और डी एक्स, अब माइनस 1/2 इसके साथ भी जाएगा, 1/2 इंटीग्रेशन 1/√1 में 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या डी एक्स, ठीक। अब ये देखो एक टर्म इससे क्या होगा, कैंसिल। अब बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स और बटे 2, और यहाँ माइनस 1/2 अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और क्या डी एक्स, और माइनस 1/2, ये सूत्र है किसका, साइन इनवर्स एक्स और प्लस क्या, अब ये भी सूत्र है 1 माइनस एक्स स्क्वायर का सूत्र कल बताए थे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, उमेश जरा बोलो इसका क्या होता है, हाँ x/2 अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हाँ प्लस 1/2 साइन इनवर्स एक्स, ये लिख देंगे इसकी जगह dx, ये है ना, ये पूरे का dx इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर किस में, रूट में, और डी, ये सूत्र प्रूव किए हैं। तो बस यही तो सूत्र वही है, देखो यहाँ बिल्कुल सेम यही चीज है, तो रख दो यहाँ लाके, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स बटे 2 -1/2 और यहाँ ब्रैकेट में इसका सूत्र यहाँ लिख दिए हैं, x/2 अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 साइन इनवर्स एक्स और माइनस 1/2 साइन इनवर्स एक्स और प्लस क्या, ठीक से लिख दो, एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स और बटे 2 दूना 4 माइनस x/4 अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर
और माइनस 1/4, 2 दूना 4 साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/2 साइन इनवर्स एक्स और प्लस क्या लसा ले लेंगे। बोलो तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स दो माइनस x/4 अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ लस हो जाएगा 8, कितना 8, अच्छा सॉरी 4 लस हो जाएगा 4। अब इसको हम ऐसे लिख लेंगे ना, तो ब्रैकेट लगा दो 4 यानी साइन इनवर्स एक्स और ये माइनस बाहर किए हैं तो यहाँ प्लस हो जाएगा और 2 दूना 4, 2 साइन इनवर्स एक्स और बाहर में प्लस क्या सी, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स x/2 माइनस एक्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 4 माइनस 3 साइन इनवर्स x और बटे में क्या 4। देखो ये उत्तर प्लस सी का क्या उत्तर दिया होगे। हाँ ये नहीं दिया होगा तो कॉमन करना पड़ेगा फिर। हाँ 2x स्क्वायर माइनस 1 बटे साइन इनवर्स नहीं है, साइन इनवर्स एकदम से गायब किया है। इसका मतलब ये कास का फार्मूला लगा दिया है, यक्स की जगह क्या माना है कास थीटा। याद करो जब यक्स माइनस में होता है तो 2 सूत्र बनता है, या साइन के पदों में या तो कास के पदों में। ये गलत नहीं है, इसको उतारो तो हम इसको प्रूफ कर देते हैं कास के पदों में। किसके पदों में, तब शायद आ जाए। देखो उतारो, हाँ आपको उत्तर वहां नहीं मिलाएगा, घबराना मत, ये उत्तर सही है, ये उत्तर क्या है सही है। लेकिन आपको अगर कास के पदों में उत्तर दे रहा है तो हम कास के पदों में ला लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। देखो लो कास के पदों में ला लो, यहाँ छोड़ दें इतना, ये हमको कास के पदों में लाना है तो हम कास थीटा मान लेते हैं, मान के कर लो। लंबा नहीं होगा यार, वैसे ही रहेगा, घबरा, इससे छोटा ही रहेगा, इससे क्या रहेगा छोटा ही रहेगा। अच्छा हम अलग से इसको कर दें, यहाँ रख दें उमेश, कोई दिक्कत, यहाँ हम इसको कर लें और माइनस माइनस देखो क्या मान लें प्लस। देखो एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स x/2 माइनस माइनस प्लस 1/2 इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर और क्या dx। उत्तर कास के पदों में दे रहा है ना, हम इसी को हम मान लेते हैं, यहाँ हम वैल्यू रख देंगे बाद में। देखो हम इसको हल करते हैं, केवल इतने को इधर हल कर ले रहे हैं। इंटीग्रेशन देखो क्या कर रहे हैं, समझ में तो आ रहा है ना, हम डायरेक्ट इसी को हल कर ले रहे हैं। अभी इसका उत्तर जो आएगा उसको ले जाएंगे वहां, क्या करेंगे पुट कर देंगे dx। पहले ये बताओ ये समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं कि नहीं। ये समाकलन होना है, अगर इसका हम समाकलन निकाल लें और यहीं लाके पुट कर दें तो कोई दिक्कत, या तो डायरेक्ट लेके चलो, डायरेक्ट लेके चलोगे लंबा होगा, इससे अच्छा यही निकाल लो और फिर बाद में यही क्या करो पुट कर दो। देखो अब माना x बराबर cos थीटा, ठीक, तो x बराबर cos थीटा dx बराबर माइनस साइन थीटा और d, सही है। और थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर cos इनवर्स x। अब एक चीज आप जानते हो, अभी जैसा जरूरत पड़ेगा हम वैसा यूज करेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा
1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यानी एक्स स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा यानी, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर? ये तो हम सूत्र लगा दिए इनवर्स वाला, जो जरूरत था वो लगा दिए। अब यहाँ करो कॉस थीटा मानो, यहाँ पुट करो, यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, सही है, बोलो, और बटे 1 माइनस कॉस थीटा का वहाँ देखो dx की जगह माइनस साइन थीटा और डी थीटा, देखो इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर थीटा, और ये नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को साइन थीटा, तो साइन थीटा और इनटू ऊपर भी है माइनस साइन थीटा और डी साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, माइनस कॉमन कर लो, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर और डी थीटा। जब जब कॉस स्क्वायर थीटा है मैंने कहा है कॉस टू थीटा को याद करो, कॉस टू थीटा बराबर कॉस के पदों में क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा को वहीं रखो ना, और इसको ले जाओ, इसको ले आओ इस तरफ, तो 1 प्लस कॉस टू थीटा, 1 प्लस कॉस टू थीटा। अगर हम यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा लिखें तो ये बटे में चला जाएगा, 1 प्लस कॉस टू थीटा बटे 2, कॉस टू थीटा बटे 2 रख दो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह, माइनस इंटीग्रेशन 1 प्लस कॉस टू थीटा और बटे में कितना 2 और डी थीटा, अलग अलग कर दो, उसको अलग अलग करेंगे तो माइनस 1/2 अलग हो जाएगा, 1/2 अलग थीटा डी 1 डी थीटा 1 डी थीटा, और माइनस कॉस टू थीटा डी थीटा, कॉस टू थीटा बटे 2 रहेगा, बटे 2 और डी थीटा। अब कर लो इसका समाकलन, माइनस 1/2 और एक का क्या होगा थीटा, माइनस 1/2 पहले से है कॉस टू थीटा का साइन 2 थीटा और बटे में 2 और प्लस क्या सी। अब ये कन्वर्ट करो, यहाँ लाओ रखो, कन्वर्ट करो, यहाँ ला के रखेंगे, देखो क्या होगा, एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स और बटे में 2 प्लस इसका देखो 1/2 ये पहले से है, ये जो है उसको रख दिए और ये रखो यहाँ, तो कितना आया 1/2 थीटा माइनस 1/2 1/4, 2 दूना 4, 1/4 और क्या साइन, अभी कहाँ कौन प्लस हो जाएगा, ये क्यों प्लस हो जाएगा, ये माइनस यहाँ जाएगा, ये माइनस यहाँ जाएगा, हाँ अलग अलग, इसके साथ भी माइनस, इसके साथ भी माइनस, और यहाँ तो प्लस है, ये है, समझ गए, बोलो कहीं दिक्कत हो बताओ, अभी नहीं ना। साइन टू थीटा को लिख दो, साइन टू थीटा को क्या लिखेंगे, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, देख लो कहीं दिक्कत हो मेरे बताना, प्लस सी, ये है 1/4 कर दिए, 2 दूना 4, 1/2 ये वाला, अब रख दो, अब वैल्यू सब जानते हो, एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स बटे 2 प्लस 1/2 1/4 हो जाएगा, 1 कितना 2 दूना 1/4 थीटा का वैल्यू कॉस इनवर्स एक्स माइनस 2 चौके 8, ये 2 कटा दो, 2 दूना, अब 2 दूना 1/4 और ये साइन थीटा का वैल्यू, साइन थीटा बराबर अंडर रूट में 1 माइनस और कॉस थीटा बराबर एक्स और प्लस क्या, अब ये देखो जो दिया है उसको कॉमन कर लो, यही शायद कॉमन किया है, क्या इसका लसा कितना आएगा 4, जब कॉमन करोगे देखो कितना कॉमन कर लो, कॉस इनवर्स एक्स कॉमन कर लो उस तरफ और लसा होगा कितना 4, तो जब 4 लसा होगा तो 2 दूना 4, तो यहाँ 2x स्क्वायर आएगा, 2x स्क्वायर, और यहाँ देखो प्लस 1 और बाहर कर लेंगे क्या कॉस इनवर्स एक्स और बटे में 4, लसा लोगे तो कितना आएगा 4 आएगा, ठीक। और देख लो कहीं दिक्कत हो तो, अच्छा ये माइनस भी है, ये 1 - 2 देखो माइनस है, ये क्या है माइनस,
तो यहाँ क्या आएगा माइनस, यहाँ क्या आ जाएगा माइनस। समझ गए, ये माइनस तो पहले से था ना ये वाला, और ये भी माइनस है, दोनों जगह माइनस है, तो प्लस जाएगा माइनस के साथ तो माइनस ही रह जाएगा। और एक हाँ, और फिर क्या -1/4 एक्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस क्या, यही दिया है। देख लो कहाँ दिक्कत है पहले बताओ। ये यहाँ दिक्कत हुआ लसा लेने में, कहा 2 और 4 का लसा कई होगा 4, 2 का पहाड़ा 4 में कई बार जाएगा 2 बार, तो यहाँ 2x स्क्वायर आ जाएगा। और काश यहाँ भी है, काश यहाँ भी, काश बाहर कर लिए, और 4 है यही है, तो 4 लसा है, 4 क्या 4, तो वही उतर जाएगा जो यहाँ है, तो यहाँ कई है 1 उतार देंगे, और बाकी सब कुछ ऐसे ही। बोलो उत्तर देख लो, ये काश के पदों में हो गया। लंबा लंबा क्वेश्चन है जे में छोटे क्वेश्चन नहीं है। अब गलती ये हुआ कि हमने 2 बार कर लिया, नहीं तो ये छोटा होता प्रश्न। हाँ, अब पेपर में आप घबराना मत, पेपर में दोनों सही रहेगा। हाँ, जहाँ साइन के पदों में जैसे ये करे हो ऐसे भी सही है, और जो हमने अगला कन्वर्ट किया था वो भी सही। याद रखना कि अगर काश इनवर्स के पदों में दिया है, अगर साइन इनवर्स दिया है साइन में ला देना उत्तर, और काश इनवर्स दिया है तो उत्तर किस में लाना, काश में लाने का प्रयास करना। ठीक, ज़्यादा सटीक लगेगा तब उत्तर आपका मिल जाए। जैसे काश के पदों में दिया है इसीलिए हमने उत्तर किस में लाने का प्रयास किया। अगर यहाँ साइन इनवर्स रहा होता तब उत्तर साइन इनवर्स में लाते। अब समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से सुनो। हाँ, ज़्यादा चालाक बनोगे ना तो चालाक आदमी कई जगह डूबता है। तो जैसा हम कह रहे हैं बस उतना समझ लो कि इनवर्स वाला में आपको 2 तरीका लगाना है। अगर साइन इनवर्स दिया है तो साइन के पदों में कन्वर्ट करो, कॉस इनवर्स दिया है उत्तर किसके पदों में लाओ, कॉस। और ज़्यादा चालाक बनोगे तो एक आदमी बहुत चालाक बन रहा था, बाद में उसको क्या हुआ जानते हो, उसके पैर में कचड़ा लगा ना, तो पैर में कचड़ा लगा तो सोचा कुछ है। जैसे एक व्यक्ति ऐसे था छिरिक उड़ के निकल लिया, और एक व्यक्ति ज़्यादा चालाक बन रहा था तो हाथ से इसे पकड़ के देखा क्या है, चालाक बन रहा था, इधर से हटाया हाथों में लग गया, फिर सोचा नकिया लगा के सूंघे का है, तो नाकों में लगा लिया। कई जगह लगाया, 3 जगह, तो चालाक आदमी 3 जगह कचड़ा लगा लिया। समझ गए, ज़्यादा चालाक बनोगे 3 जगह कचड़ा लगेगा, कुछ पता नहीं कौन सा कचड़ा तो सूंघा होगा, उसी को पता चला होगा। समझ गए, हाँ सूंघ भी लिया, पहले पैर में लगा था, जो बेचारा मैंने फॉलो करता था चलिए काश के पदों में है तो काश इनवर्स में है तो काश में उत्तर लाना है, वो तो कुछ नहीं किया अपना काश की पद। अब वो ज़्यादा चालाक बन रहा था, सोचा काश की पद में हम थोड़ा साइन लाए मज़ा आएगा, तो क्या किया, गया जैसे कचड़ा वाला बात बताया, जो नॉर्मल इंसान था जैसे बताया वैसे कर दिया, जो कचड़ा वाला उठाया सूंघ भी लिया, इधर भी गया इधर भी गया इधर भी गया, 3 जगह लगाया। तो ऐसा नहीं बनना, समझ गए। बोलो सी कौन सा, चौथे का बी, चौथे का बी इंटीग्रेशन। चौथे के भी थोड़ा ठीक है, क्यों ठीक है जानते हो, क्योंकि अभी तक आप ऐसा सूत्र नहीं देखे थे, log 10 के पावर x, log एक x होता है, log 10 के पावर x नहीं होता, ये बेस लिखा है, इसको हम तोड़ेंगे। log 10 के पावर x का मतलब क्या होता है जानते हो, ये होता है। आप न जानते हो तो प्रूफ कर लेना, घर पे देख लेना, अलग से गूगल करोगे तो आ जाएगा इसका प्रूफ। हाँ देखो ये होता है ऐसे, बेस तो वही होता है, log 10 के पावर x को ऐसे भी लिख सकते हैं, log e के पावर x इंटू log 10 के पावर e। हाँ इसका कोई अर्थ नहीं है, डायरेक्ट यही भी लिख देते हैं लोग, यही है मतलब, ये समझ गए। तो हम इसी रूप में तोड़ेंगे, इसको साथ ले लें, उत्तर में अगर दिया होगा तो हम इसको ले लेंगे, नहीं दिया होगा तो नहीं लेंगे ना। उत्तर में अगर दिया रहेगा तो घबराना मत, हम ले लेंगे बाद में, अभी हम छोड़ दें कि लेके चले। जैसे मान लो अगर इसको ऐसे लिखें, अचर पद है, अचर पद रहेगा बाहर, उसका कोई मतलब होने वाला नहीं है, अवकलन तो होगा केवल इसका, तो हम इसी को लेके चलते हैं। तो देखो क्या लिख देंगे इसको, लेकिन जानते रहो ये वास्तविक रूप ये है, इसका वास्तविक रूप ये दोनों है। हाँ क्योंकि बताओ अगर चेंज नहीं करोगे तो ये तो a के पावर x का नियम बनने लगेगा,
हाँ, अब यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, ई की पावर एक्स, ई तो बेस होता ही है, कोई दिक्कत होता नहीं इसमें, ई की पावर एक्स वाला लगा देंगे नियम ना। इंटीग्रेशन log e टू द पावर x इंटू 1 ले लेंगे, और x यहाँ ई लिखो बेस या ना लिखो माना जाता है 1 dx। अब आपको बताए हैं कई बार कि आइलेट में, आइलेट याद करो, आइलेट LATE, आइलेट में एक क्यों मानते हैं, क्योंकि अलजेब्रा होता है। x के पावर 0 का मान एक, x के पावर 0 का मान, अगर अलजेब्रा माने अगर कभी ऐसा दिखा, या तो इनवर्स दिख गया या तो लॉग दिख गया, इनवर्स और लॉग अकेले दिख गया तो हमेशा आपको x के पावर 0 मान लेना। x के पावर 0 मतलब अलजेब्रा, अलजेब्रा यानी 1, तो हमेशा 1 मान। लेकिन अगर इसके नीचे वाले दिखे तब एक नहीं मानना है। इसके नीचे वाले यानी जैसे अलजेब्रा अगर एक के ये त्रिकोणमिति दिखा और एक्सपोनेंशियल दिखा, तब आपको एक करके गुणा माने समाकलन नहीं करना है, समझ गए। समाकलन में एक कब मानना है, जब इनवर्स या लाग क्या हो, अकेले हो, इनवर्स या लाग अकेले। लेकिन अगर मान लो त्रिकोणमिति और एक्सपो चरघातांकी अकेले हो तो मानोगे क्या एक नहीं, डायरेक्ट ही हो जाएगा। साइन एक्स रहेगा तो cos x हो जाएगा समाकलन ना, कोई दिक्कत नहीं, माइनस cos x तो तुरंत हो जाएगा कि नहीं। तो कब मानोगे, जब आई या एल हो तो हमेशा हमको एक मान लेना चाहिए, जब ये दोनों अकेले दिख जाए। बस अब प्रथम गुणे द्वितीय लगाओ। अब प्रथम किसको मानते हैं, देखो इसमें कौन पहले है, आई और एल है, तो इसको या तो लाग को प्रथम मानेंगे या तो इनवर्स को, तो इसमें इसको प्रथम मान लेंगे और इसको कौन सा मानेंगे, इसको द्वितीय। कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना, द्वितीय एक को ही द्वितीय क्यों मानते हैं, यही कारण है क्योंकि x के पावर 0 यानी अलजेब्रा है, अलजेब्रा किसके नीचे आया है, इनवर्स और लॉग के। बस प्रथम, प्रथम माने कौन, लॉग गुणे द्वितीय का समाकलन, एक का समाकलन माइनस प्रथम का अवकलन। एक का समाकलन x होता है माइनस प्रथम का अवकलन, लॉग x का अवकलन क्या होता है, और द्वितीय का समाकलन एक का समाकलन x और फिर dx कट जाएगा क्या। अब देखो क्या आ गया, x log x log x, और फिर ये कटा एक का समाकलन x और प्लस क्या, देखो क्या दिया, ये कौन चीज, ये लिखा है ब्रैकेट के बाहर, हाँ देखो कहे ना ये लेके चलेगा, ये यानी किसको लगाया है, log 10 के पावर क्या, देखो छोड़ दिए हो ना, इसका रूप तो ये दोनों होता है, ये अचर है तो अचर को हम कहाँ कर दिए बाहर, तो अचर को बाहर करोगे तो यहाँ ब्रैकेट लगा लो क्योंकि अब समाकलन कर दिए हो, तो यहाँ हो जाएगा log 10 की पावर e। हम आपको पहले ही बता दिए, अगर दिया होगा तो हम लगा देंगे, और देना भी चाहिए क्योंकि रूप तो शुद्ध ये है इसीलिए दे दिया। ई चर राशि है लेकिन किसके सापेक्ष यहाँ हो रहा है, x के अलावा जो भी दिखेगा हम उसको क्या मानेंगे, अचर। जब तक अवकल समीकरण नहीं है, अवकल समीकरण में दो को हम चर मानते हैं, x और y को भी ना, तो ई चर राशि है लेकिन यहाँ अचर का काम करेगा यानी x के अलावा। अब समझ गए, ये है, बोलो कौन सा, देख लो 5वें का बी, अच्छा क्वेश्चन ये भी है। पढ़ के आओगे तो समझ में आएगा, नहीं तो हवा से जाएगा ऐसे, याद रखना। हाँ फिर बाद में कहोगे क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, डायलॉग का जिंदगी बीत जाएगी, डायलॉग मारते रहना, ठीक। मान लो 1/x को मानोगे तो 1/x का अवकलन 1/x² होगा, x² से x³ कटेगा और 1/x बचेगा, 1/x को माने ही होती, हो जाएगा काम। मान ये कब जान पाओगे, देखो समाकलन ज़्यादा तेज किसका होगा, जिसका अवकलन बहुत तेज होगा। क्यों, तुरंत हम समझ जाओगे किसको क्या माने, इसको मानते ही हम समझ गए कि x² आएगा, 3 घात में 2 घात कट जाएगा,
एक घात बचेगा और यहाँ 1/x और 1/x को आपने क्या माना है, टी माना है, काम हो गया। ठीक, माना 1/x बराबर क्या, टी, 1/x बराबर टी। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि t बराबर 1/t बराबर है, x यहाँ भेजो, t को नीचे भेजो, x को कहाँ भेज दो, यहाँ, और t को नीचे, तो 1/t बराबर भी हो जाएगा क्या, x। ये दोनों हम लिख दिए इसी का उपयोग करके। अब इसका अवकलन करो। हाँ, बिना माने नहीं कर पाओगे, दिक्कत होगी, आता रहेगा, क्योंकि ये x³ भी नहीं टूटेगा और वो भी नहीं टूटेगा। e⁴x का समाकलन हमेशा होता रहेगा, कभी खत्म होने वाला नहीं, और ये भी समाकलन कभी खत्म होने वाला नहीं है। कहाँ खत्म होगा, अवकलन करोगे तब भी खत्म होगा, लेकिन फिर अवकलन करोगे तो बटे में है, ऊपरा जाएगा तो बढ़ जाएगा, नीचवा से ऊपरा ले जाओगे तो इसका घात लगातार बढ़ता ही जाएगा, तो कहाँ टूटने वाला है, ना तो वो कम होने वाला, ना तो ये, वो कहेगा ना तो हम कम है, वो कहेगा ना हम कम है, दोनों मिले टूटेंगे ही नहीं ना इससे ये कम है ना इससे ये। कभी कभी गांव में लड़ाई देखते होंगे, हाँ, कभी नहीं आएगा, बढ़ता जाएगा ना। इसका घटवा -3 है, ऊपर +3 है, नीचे से ऊपर ले जाओगे -3 में एक जोड़ोगे -4, फिर अगला स्टेप -5, फिर अगला स्टेप -6। इस रूप का कभी बनने वाला है ही नहीं, बढ़ता जाएगा। करते रहो जिंदगी भर, बिना माने करोगे तो करते रहोगे। सबका तरीका है। 1/x को देखो, x को ले चलो कहाँ, नीचे से ऊपर, बराबर कितना, t। अब अवकलन आप जानते हो, -1 x के पावर -2 और dx बराबर कितना, dt। तो -dx बराबर x² dt, x² बराबर क्या, dt। अब dx बराबर हम लिख सकते हैं माइनस में dt, माइनस में x² dt। ठीक, रखो उठा के हम इंटीग्रेशन e के पावर में 1/x को आपने क्या माना है, t बटे x³ इनटू dx की जगह माइनस में x², ये इससे कैंसिल। अब बचेगा कितना, e के पावर t इनटू माइनस में 1/x और dt। माइनस में 1/x है तो माइनस को यहाँ लगा दो, माइनस को बाहर, और 1/x को आप देखो क्या माने हो, t, रख दो t। तो यहाँ देखो सब t के पदों में हो गया, e के पावर t इंटू t और dt। अब आइलेट लगा दो, एक्सपोनेंशियल सबसे अंत में आता है, अलजेब्रा पहले आता है, जिसको प्रथम और इसको द्वितीय मान लो। तो ये तो माइनस बाहर रहेगा ही, बड़ा ब्रैकेट लगा दो। प्रथम माने t गुणे द्वितीय का समाकलन e के पावर t का e के पावर t, माइनस प्रथम का अवकलन, एक का अवकलन हो, t का अवकलन हो जाएगा 1 गुणे द्वितीय का समाकलन e के पावर t का e के पावर t, फिर करेंगे dt। ये हो गया, माइनस बाहर रहेगा, यहाँ हो जाएगा t e के पावर t और माइनस e के पावर t का समाकलन e के पावर t और प्लस क्या c। अब ये अंदर ले जाओगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस, तो यहाँ यानी कुल मिला के हो जाएगा e के पावर t माइनस e के पावर t और t। e के पावर t यहाँ दोनों जगह है, क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे, तो e के पावर t और t -1 और प्लस क्या c। अभी समीकरण x के पदों में था, हम लाए किसके पदों में है, t, x में कन्वर्ट कर दो, तो e के पावर t यानी e के पावर 1/x, ब्रैकेट में t की जगह 1/x -1 और प्लस क्या c। ये उत्तर दिया है कि गुणा भी किया है, हो गया। बोलो, समझ गए, कहीं कंफ्यूजन तो नहीं, सिंपल उतारो। मानना ही है, हाँ, कौन सा, हाँ, बिना माने नहीं आएगा। देख आपको बता तो दिए, बढ़ता चला जाएगा घात, क्या कर पाओगे बोलो, अब घात ही बढ़ता जाएगा, कुछ करने वाली बात है नहीं। कौन सा कर रहे हो मैं सब, छठवें का ली छोड़ दिए। टाइमिया कितना हुआ जी देखो, हम बस करो आज।